नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट, और ये कहता है हमारे पास कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस देन यूजिंग द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है कि नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पास गिवन हो तो इसको हमने क्या करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सॉल्व करें। वो कहता है कि हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास 3 है, और जो एन है वो क्या है हमारे पास 8। जो लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन था उसी की ये मतलब एन 8 है और पी और क्यू हमारे पास वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमारे पास 4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या हमारे पास 0.6 है। अब वो जस्ट 3 के साथ फाइंड आउट करना है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा हमारे पास 8c3 ये 56 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो 0.4 है इसका क्यूब लेंगे तो 0.064 हो जाएगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू है ये, और उसकी जो पावर n माइनस एक्स है तो ये 5 हो जाएगा। 0.6 की 5 पावर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.07776। इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.2787, जो कि ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है वो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करी, वो लेस देन 1 है। उसके बाद सेकंड में है इन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 6 2 failures imply for success, for example p is equal to failure in 6 try and the probability of 4 success in 6 try 10। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 4 के ऊपर फिक्स है, यानी x इक्वल टू 4। तो जो 6 हैं वो टोटल ट्रायल हैं, ट्रायल्स में हमारे नंबर हैं, जिस तरह ये हमारे पास NC3 था तो ये हमारे पास NC4 है, तो यानी कि n है और ये हमारे पास 4r हो गया, NCx सॉरी ये x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 6cx 4 हो गया, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ p है वो यहाँ पे उलट हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो p है इसमें वो गिवन दे रहा है कि 6 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो कह रहा है कि इसको हम 0.4 कंसीडर करें। अब हमारे पास इसके फार्मूले में हमारे पास देखें कि NCx 4 हो गया, और 0.6 क्या है हमारे पास, ये भी 4 है, क्योंकि ये p की पावर x होता है और जो q की पावर n माइनस एक्स होता है, तो ये 6 माइनस 4 तो ये हमारे पास 2 बचे। अब इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे, 6c4 तो ये 15 के बराबर आएगा, और 0.6 की पावर 4 तो ये आएगा 0.1296, और जो 0.4 है ये किस चीज़ के बराबर आएगा जी 0.16 के। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.3110 के बराबर आ गया। और नेक्स्ट है जी हमारे पास लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 में आएगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 से मुराद ये है कि 0 से लेके हमारे पास x कितना है 2 तक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x की है 0.4x और 0.69 माइनस एक्स। अब इसमें आप ये देखें कि 9 0 हो जाएगा, 9c(x) हो गया 0 हो गया, 4 की पावर 0, और जो 6 है 0.6 ये क्यू है इसकी पावर भी 9, ये 0 के साथ आ गया। ये हमारे पास ऐसे ही सेम 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और ये सेम हमारे पास 2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास 0 वाला केस है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी कि कोई सक्सेस नहीं थी, तो हमारे पास जो वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी है वो है 0.010078, और जब हमारे पास एक सक्सेस थी तो फिर हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी थी, वो थी हमारे पास 0.06046, और ऐसे ही जब हमारे पास 2 सक्सेस थी तो फिर तो था हमारे पास 0.161243। और जब आप इन दोनों को आप आपस में वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी जी 0.2318, और ये भी हमारे पास जो है वो लेस देन 1 है और माइनस में भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू वो सारी की सारी माइनस में और लेस देन 1 है, माइनस में नहीं है और लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1।
जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट भी है कि हमारे पास टोटल 3 कलर की ना बॉल हैं, वाइट, ब्लैक, ठीक है ना। अब इसमें जो टोटल स्टेटमेंट पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ब्लैक कितनी हैं और वाइट कितनी हैं। अब जो टोटल हमारे पास बॉल्स हैं वो हैं हमारे पास 10, और इनमें से हमने जो सिलेक्ट करनी है 3 ब्लैक करनी है और 3 वाइट करनी है। तो ये हमने जो 3 सिलेक्ट करनी है वो ब्लैक में से भी करनी है और 3 हमने वाइट में से भी करनी है। अब जो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो टोटल ब्लैक हैं वो 6 हैं और वाइट जो हैं वो 6 बॉल हैं और जो ब्लैक बॉल हैं वो 4 हैं। अब हमने 3 सिलेक्ट करनी है। अब 6 में से भी हमने 3 सिलेक्ट कर लिए हैं और हमने 4 में से भी 3 सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ उसने कोई कैटेगराइज या मतलब मैं मेंशन नहीं किया कि जो 2 उसमें से करो ये 4 उसमें, उसने 3 सिलेक्ट करनी है तीनों दोनों में से। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालें, टोटल 6 वाइट हैं, वाइट में की टोटल 6 में से 3 हमने सेलेक्ट करनी है, रैंडमली सेलेक्ट करनी है, पिक करनी है, और जो हमारे पास टोटल ब्लैक की 4 हैं उसमें से हमने 3 सेलेक्ट करनी है। तो इनको आपस में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आ गया। अब इसमें ये है हमारे पास कि जो हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला था NCR वाला, तो ये हमारे पास 210 ओवरऑल हमारे पास जो सैम्पल पॉसिबल आउटकम बनते हैं। अब इसमें जो हमारे पास है कि वो ये था कि अगर हम इन 10 जो है हमारे पास है ये 3 का जो हमने सिलेक्शन की है वाइट में से भी ब्लैक में, इसको अगर हम ओवरऑल में से देखें जो हमारे पास टोटल बॉल में से अगर देखेंगे तो फिर हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितना बनता है। अभी हमारे पास फेवरेबल तो हमारे पास 80 हो गया, जो टोटल क्या है वो हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास 210 बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया 8/21 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास ये है जो सैम्पल स्पेस है एस कंटेन, ये टोटल जो सैंपल है हमारे पास वो हैं 15। जो 3 हमने सिलेक्ट किए हैं जो रैंडमली सिलेक्टेड करनी है, तो हमारे पास जो टोटल उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास 455 का। 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 50, ठीक है ना। तो ये मतलब NPR हो गया हमारे पास। अब वो कहता है कि फर्स्ट जो है हमारे पास हमें क्या करना है, वो कहता है कि हमें लेट आर रिप्रेजेंट द इवेंट दैट 3 सिलेक्टेड विल बी मैन। अब हमारे पास जो 15 हैं टोटल पीपल हैं, अब इसमें भी कैटेगराइज की जो 8 हैं हमारे पास वो मैन हैं और जो 7 हैं वो हमारे पास फीमेल हैं। अब वो कहते हैं कि मैन में से 3 सिलेक्ट करने हैं। अब ये 8 टोटल आदमी हैं, उनमें से सिलेक्ट हमने 3 करने हैं, तो 8 से 3, तो इस ये हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन आएगा हमारे पास ये आता है, हमारे पास 56 आएगा। अब वो ये कहता है कि अगर इसको आप टोटल पॉपुलेशन में से वो जो सैंपल स्पेस बने थे ये वाले सैंपल पॉइंट बने थे इसमें से अगर आप लेंगे तो फिर क्या हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास फेवरेबल तो 56 हो गए, ये टोटल आउट ऑफ 455 में से लेंगे तो हमारे पास 8/65 आ जाएगा। उसके बाद वो फिर एक और कम्बिनेशन कहता है, वो कहता है कि आपने 3 सिलेक्ट करने हैं, तो उसमें ये है कि आप फीमेल में से 1 सिलेक्ट करें और 2 सिलेक्ट करें मैन में से, तो टोटल सिलेक्टेड हमारे पास ये 3 हो जाएंगे 1 + 2 3, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आपके पास कि जो फीमेल है उसमें से आप 2 सिलेक्ट करें, ये 7 और 2 हो जाएगा, और जो 1 सिलेक्ट करना है वो मैन में से सिलेक्ट करने हैं, ये 2 + 3, ये भी 2 + 1 ये भी हमारे पास 3 है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो जो 3 सिलेक्ट करने हैं वो सारे के सारे फीमेल में से सिलेक्ट करने हैं, ये 7/3 हो जाएगा। अब 7/1 और मल्टीप्लाई टू 8/2 इनको आप सेलेक्ट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में 196 आ जाएगा। ऐसे ही आप 7/2 और 8/1 को करेंगे तो 168 और 7/3 को ये 35, ये टोटल हमारे पास 399 आ गया। अब इसको भी आपने क्या करना है बाद में क्या करना है कि जो टोटल हमारे पास सैंपल यूनिट बने थे वो थे 455, इसमें से अगर हम आप सिलेक्ट करेंगे इसमें आप इसकी रेशो देखेंगे 399 के सिलेक्ट होने की, तो ये हमारे पास 0.877 बनता है। उसके बाद हमारे पास है 9, एग्जाम्पल नंबर 9।
अभी हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। इसमें अब ये है कि टोटल स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास टोटल आइटम है ना, जो फॉल्ट है, टोटल आइटम वो हैं 12। उसमें से जो हमने फॉल्टी है ना वो 3 है, और जो 9 है वो हमारे पास गुड आइटम है। The box is accepted if there is no faulty atom or the faulty atom is sample space for item selected। ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास 3 फॉल्टी हैं उसमें हमने 0 सेलेक्ट की है, और जो गुड में से है 9 जो हैं वो उसमें से 4 हमने सेलेक्ट की हैं। अब ये हो सकता है कि जो फॉल्टी 3 है उसमें से एक आ जाए, और जो गुड हैं वो 3 में से उनमें से 3 सेलेक्ट कर लें। तो इसमें से हमारे पास 3C0 और मल्टीप्लाई 9C4, ये आ जाएगा हमारे पास 126। ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे, उसको आप यूँ कर सकते हैं कि N शिफ्ट C मिलाएंगे तो ये फिर आपके पास आ जाता है वो NCR वाला फार्मूला। और ऐसे हमारे पास 3 1 है और 9 3, तो ये हमारे पास 256 252 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सैंपल पॉइंट बन जाएंगे 378 बन जाएंगे, ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे। अब ये जो 378 हैं ये टोटल ओवरऑल में से हमने ये करनी है, हमारे पास फेवरेबल हो जाएंगे, और जो हमारे पास ओवरऑल है वो है 495। ये हमारे पास खड़े थे, जो टोटल आइटम थे वो 12 थे, और जो उसमें क्वालिटी हम उसको देख सकते हैं वो थे हमारे पास 4 टोटल। तो ये 495। अब ओवरऑल में से अगर हम फेवरेबल को वो करेंगे तो हमारे पास 0.76 आंसर आ जाएगा। Hence the probability that the box is accepted is 0.676 probability, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ ये उसके साथ हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद ये आप एक्सरसाइज में से आप देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बुक में भी निशान लगवाए थे क्लास में, तो वहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसमें डेफिनेटली कुछ मिसिंग होंगे, तो वो डिटेलिंग की बुक में ये है, जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं क्लास में जिनके ऊपर मैंने निशान लगवाए थे आपको। ये एक्सरसाइज में से हमारे पास क्वेश्चन हैं, ये सारे मैंने आपको निशान लगवाए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ गिवन है, तो वो हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो हम क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन एस, ये चेयर हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेन हैं, पेपर सबसेट, और ये है हमारे पास चेयर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन सेट हैं। अब इसके सोल्यूशन में हमें क्या करना है, वेन डायग्राम उसको वो कर, तो ये हमारे पास है सोल्यूशन हमारे पास है। और जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें वेन डायग्राम बनानी है, ये भी आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, ऐसा ऐसा आप इसको देख लें, इसके हम एग्जांपल भी ऊपर देख चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6.3 का ए पार्ट है, इसमें हम देखेंगे ए है हमारे पास 1 2 और बी है हमारे पास 2 3 और सी है हमारे पास 3। देन ए मल्टीप्लाई ए को कैसे करेंगे, ये उसकी मल्टीप्लिकेशन गिवन है हमारे पास। फिर है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करने हैं, फिर बी मल्टीप्लाई ए को, और फिर हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई सी, और फिर हमने क्या फाइंड कर, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन बी मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और फोर्थ क्या हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई सी। तो इसके बाद हमारे पास ये 6.3 का जो बी पार्ट है, अब इसमें है हमारे पास 6.3 ये, इसमें ए बी सी, ये इसमें हमारे पास 3 सेट हैं, हम ट्री डायग्राम के अंदर बनाना है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी 3 है। अब ये देखें हमारे पास 2 1 4 2 1 6 पॉसिबल आउटकम कैसे बन सकते हैं, हमारे पास बेसिकली हम ये देख रहे हैं, ये 2 3 4 2 3 6, फिर क्या हमारे पास हो सकते हैं 2 5 4 2 5 6, ऐसे फिर हमारे पास 3 में आ जाएगा 3 1 4 3 1 6 3 3 4 3 3 6, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 5 4 हो जाएगा, और 3 5 ये 6, ये बेसिकली हमारे पास ट्री डायग्राम है। तो ये अब हमारे पास ट्री डायग्राम थी जिसको हमने इसको बनाया है, ये आप फिर देखें, ये जो हमने सारा ये किया ना 2 1 4 2 5